अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई आज हम अपना सबक शुरू करते हैं, सबक जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। ठीक है जी, ये है हमारा सबक नंबर 10 आज का, और 12वीं आपकी क्लास के लिए ये पहला सबक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अंदरूनी मुल्क तिजारत। तो तिजारत के अल्फाज से तो आप लोग पहले भी मानूस हो कि तिजारत कहते किसे हैं। तो भाई तिजारत आपने पढ़ा भी था 10वीं वाली क्लास में, यानी 10th क्लास में भी, कि भाई तिजारत का मतलब होता है अशिया की खरीद और फरोख्त। इसको तिजारत कहते हैं, अशिया को खरीदना और बेचना, इसको क्या कहते हैं हम? तिजारत। तो इंटरनल ट्रेड क्या है? देखो बात को समझने की कोशिश करो। दो टाइप के ट्रेड हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। वो अगला सबक है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मकसद होता है, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड, वो खरीद फरोख्त जो मुल्क की सरहद के अंदर की जाती है। सीधी सी आसान सी बात हो गई कि जो भी ट्रेड मुल्क की सरहदों के अंदर की जाती है उन सारे ट्रेड को इंटरनल, अंदरूनी मुल्क तिजारत कहते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है जी। तो आप और मैं अगर कोई भी तिजारत करते हैं तो हम एक तरीके की अंदरूनी मुल्क तिजारत कर रहे हैं, सामान यहीं से लिया यहीं बेच दिया। जब हम इन हुदूद को, जो मुल्कों की हुदूद है, जब हम इन हुदूदों से बाहर चले जाते हैं तो इस ट्रेड को हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है जी। इंटरनल ट्रेड मतलब जो दरमियानी हुदूद है मुल्क के अंदर, उसके अंदर होने वाली तिजारत को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। आसान सी चीज है यार ये तो। रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग हमारे आज तिजारत कर रहे हैं, आपके घर में, रिश्तेदारों में जो लोग आज तिजारत कर रहे हैं, सब लोग वो अंदरूने मुल्क तिजारत कर रहे हैं। एक मुल्क में तैयार शुदा माल अंदरूने मुल्क भी फरोख्त होता है और इसे बाहर के मुल्कों में भी फरोख्त किया जाता है। अगर माल की खरीद और फरोख्त मुल्क के यग़ज़ा अफ़िया की हुदूद के अंदर होगी तो उसे अंदरूने मुल्क तिजारत कहा जाएगा। तो अगर पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे भाई अंदरूने मुल्क तिजारत क्या होता है, तो आप सीधे अल्फाज में बता सकते हो कि जो तिजारत माल की खरीद और फरोख्त मुल्क के हुदूद के अंदर की जाती है उसको हम अंदरूनी मुल्क तिजारत कहते हैं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। दाखिली तिजारत या अंदरूनी मुल्क तिजारत की खास बातें, ये थोड़ा नोट करते हुए चलेंगे। क्या खास बातें हैं? तो खास बात में पहली बात, एक ही मुल्क की हुदूद के अंदर माल की खरीद और फरोख्त, माल की कीमत में मुल्क की करेंसी और सिक्के में अदायगी की जाएगी। ये बात तो आप भी मानते हो कि अगर आप अंदरूनी मुल्क तिजारत कर रहे हो तो इसका मतलब आप तिजारत में एक ही चीज मांगोगे उससे, क्या? गांधी जी चाहिए मुझे। हाँ, हमारा वाला वो नोट जिस पे गांधी जी हो, वो वाला नोट हमारे चलता है, और वही सिक्के गोल गोल वाले। तो अगर इस करेंसी के अंदर आप खरीद फरोख्त कर रहे हो तो ये भी अंदरूनी मुल्क तिजारत है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो आपको पता ही है फिर हमें फॉरेन करेंसीज की जरूरत होती है। इसमें माल तैयार करने वाले, माल को इस्तेमाल करने वाले और इन दोनों के दरमियान राब्ता कायम करने वालों की जरूरत होती है, और इसमें बिचौली और ब्रोकर्स की जरूरत होती है जिनके जरिए सामान को बेचा जाता है। ठीक है जी, सीधी सी बात हो रही है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। बीच में आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है रखनी। उम्मीद है इंशाल्लाह आप अगली क्लास में थोड़ा सा पढ़ के बैठेंगे, आगे की तरफ पढ़ाई चलेगी इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।